नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम करियर काउंसलिंग में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भंडारी। दर्शकों, हमेशा की तरह आपके जितने भी तमाम प्रश्न हैं करियर से जुड़े हुए, तमाम प्रश्नों के उत्तर देकर हम आज हाजिर हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। आज का विषय रहेगा होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कितनी संभावनाएं हैं आखिर होटल मैनेजमेंट में करियर की। हमारे साथ दर्शकों स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान और एक्सपर्ट होटल इंडस्ट्री के डॉक्टर जगदीप खन्ना जी, जो कि निदेशक हैं IHM देहरादून के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप 30 वर्षों से जो हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कैसा आपका सफ़र अभी तक रहा और कैसे आपके करियर की शुरुआत आपने की सर? लेकिन मेरा शुरू से ही ये ध्यान था कि मैं अगर जो करूँगा तो मुझे होटल इंडस्ट्री में ही जाना था। तो इसके लिए मैंने ये कोर्स चुना किया। और पहले ये लोग कहते थे कि आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप सिर्फ खानसामा बनेंगे या आप सिर्फ वेटर बनेंगे। लेकिन जब मैंने कोर्स किया तो मुझे इस तरीके की कोई भी नहीं लगा कि मैं खानसामा बनूंगा या मैं वेटर बनूंगा। किसी भी कोर्स को करने के लिए अगर जो आप उस कोर्स को पूरी आत्मीयता से लगने से करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोर्स में कोई कमी नहीं होती जी। जब मैंने 3 साल का कोर्स किया उस समय हमारे संस्थान में सिर्फ 60 बच्चे हुआ करते थे और उन 60 बच्चों में से सन 1986 में हमारे सिर्फ 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। वो दिन की मेरी पहली शुरुआत थी जब मैंने प्राइवेट होटल से काम करना शुरू किया। और उसके बाद मैं कई प्राइवेट होटल्स में काम किया, बड़ी बड़ी चेन ऑफ होटल्स में काम किया। उसके बाद मैंने 3 सरकारी संस्थाओं में काम किया, जिसमें क्रमशः उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास निगम। उसके बाद मैंने दोबारा से प्राइवेट सेक्टर में आ गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में आया जी। और नामी ग्रामी यूनिवर्सिटियों के साथ मैंने उच्च पदों पे काम किया और उनके इंस्टीट्यूट्स को भी मैंने अपनी तरफ से काफ़ी उच्च श्रेणी तक ले जाने का प्रयास किया और मैं लेके भी गया। जी सर, आपने बात की कॉर्पोरेट सेक्टर की जी। तो किस तरीके की संभावनाएं हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई? आज के दिन में अगर जो मैं आपसे ये कहूँ तो अनुचित नहीं होगा जी। कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की और स्वयं के रोजगार की भी कमी नहीं है। अगर जो कोई भी प्रार्थी, कोई भी युवक अपना कैरियर इस व्यवसाय में बनाना चाहता है तो उसके लिए अगर जो मैं कहूं कि स्काई इज द लिमिट तो ये अतिशोक्ति नहीं होगा। हर कैरियर में आपको मेहनत करनी पड़ती है, इस कैरियर में भी मेहनत करनी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि इसके अंदर ये वाइट कॉलर जॉब नहीं है, आपको इसके अंदर उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये गलत है। वो इस तरीके से गलत है, सबसे पहले जब आप एक 5 स्टार होटल में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका मेल जोल जो है वो हमेशा एक इलीट क्लास ऑफ सोसाइटी के साथ ही रहता है। जब आप एक उच्च श्रेणी के लोगों से मिलते हैं तो आपका ज्ञान, आपकी सोच उसी हिसाब से बदलती है जी। आप हर वक्त एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। मैंने भी उसी तरीके से काम किया। मैंने जब शुरू किया तो मेरा भी कैरियर ग्राउंड लेवल से शुरू हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी किसी कार्य को मना नहीं किया। तो जब आप किसी कार्य को मना नहीं करते और पूर्ण लगन से करते हैं तो हर जगह आपको ग्रोथ ही मिलती है जी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऐसा ही है। अगर आप लगने से काम करेंगे तो खाली यही नहीं कि इसमें कोई खाना पकाने का, लोग किसी ज़माने में कहते थे खाना पकाना जो है सिर्फ औरतों का काम है, लेडीज़ का काम है, लेकिन वो प्रथा बहुत पुरानी हो गई। अब आप भी जाते होंगे मैडम, कितनी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, आप देखते होंगे कि वहाँ पर अच्छे अच्छे शेफ्स काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे तरीके का व्यंजन बना रहे हैं। तो कहाँ से सीख रहे हैं? ये सब इंस्टीट्यूट्स में ही सीखते हैं और इंस्टीट्यूट से ही आगे जाके बढ़ के जाते हैं जी। आज से 10 साल पहले आपने अगर देखा होगा तो होटल्स में कभी लाइव किचन नहीं होती थी। लाइव किचन का मतलब कि जो आपने ऑर्डर किया आपके सामने ही वो किचन में बना रहे हैं।
जब किचन में बना रहे हैं तो आप अब उसको अपने आंखों से देख रहे हैं। जब आप देख रहे हैं, आप वहाँ गेस्ट हैं, खाना खाने के लिए आए हैं और मैं खाना बना रहा हूँ, अगर जो मैं बनाने में मेरी क्षमता है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर जाता है। और जब ऊपर जाता है, आप वहाँ पर आ रहे हैं, रिपीट गेस्ट आ रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट, आपके होटल का, आपके रेस्टोरेंट का टर्नओवर बढ़ता है। जब आपका टर्नओवर बढ़ता है तो ओवरऑल इनकम बढ़ती है। जब आपकी ओवरऑल इनकम बढ़ती है तो आपकी मैनेजमेंट आपको भी प्रोत्साहन देती है जी। तो लगन अगर जो हो तो कोई कमी नहीं जी। और इस कोर्स में आज की डेट में जिस हिसाब से पर्यटन पूरे देश में बढ़ रहा है, इसमें रोजगार की कमी नहीं है। जी सर, किस प्रकार की डिग्रीज, किस प्रकार के कोर्सेज इसमें शामिल हैं सर? इसमें जो भारत सरकार चलाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना चाहूँगा जी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM जितने हैं वो भारत सरकार के अंडर में चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में, जो कि 3 साल का डिग्री कोर्स है। और उसकी डिग्री जो हमारे को दी जाती है इग्नू के द्वारा दी जाती है। और उस डिग्री को मिलते ही तो आपकी एंट्री जो है बहुत अच्छे होटल्स में होती है। जी। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि सभी को जो है बहुत अच्छा लेवल मिल जाता है, हर एक की अपनी काबिलियत होती है, अपना सोच होता है, अपने काम करने का तरीका होता है। जी। तो जिस हिसाब से जैसे जिसकी काबिलियत है उसको वैसा वैसा उसको रोजगार उसमें मिलता है। लेकिन ये मैं 100% कह सकता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार आपको मिलेगा बशर्त आपकी काबिलियत के अनुसार, और हर लेवल पे रोजगार है। और जो बाकी कई प्रदेश हैं उन प्रदेशों में 4 ईयर का डिग्री कोर्स भी चल रहा है, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। जी। कोर्स मोर और लेस एक जैसा ही है, लेकिन उसका सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है जिसकी की डिग्री हमारे को इग्नू देता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और बाकी जो स्टेट के IHMs हैं उनको स्टेट के रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको डिग्री देती है। जैसे हम अगर जो कहें कि हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के अंडर में IHMs आते हैं और उनका सब 4 ईयर का करिकुलम है और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, तो आपने डिग्रीज की बात करी, इसी प्रकार से कुछ शॉर्ट टर्म डिप्लोमास भी हैं, चलाए जा रहे हैं? जी, जो युवक आते हैं, युवतियाँ आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सिखाते हैं, वो हर चीज़ आपको बाजार से लेके रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। वो जो खरीद के आप बना के उनको सिखाते हैं तो इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, सपोज आज हमने आपको केक बनाना सिखाया, तो केक बनाने के लिए हमारे को अंडा भी चाहिए, मैदा भी चाहिए, आटा भी चाहिए, चीनी भी चाहिए। ये सब चीज़ अगर हम लेंगे तो हमारे को मार्केट से लेनी पड़ेंगी, और जो चीज़ हमने आज यूज कर ली उसको हम पुनः यूज नहीं कर सकते, तो वो पेरिशेबल हो गई। तो उसको हमारे को दोबारा पुनः सिखाने के लिए तो नया नया सामान लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर ये देखने में आया कि कईयों की पारिवारिक परिस्थिति ऐसी होती है जो पूरा कोर्स या पूरी फीस नहीं बेयर कर पाते। पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा ये देखा गया कि मान लीजिए कि मेरा जो इंटरेस्ट ऑफ वर्क है जी। मैं सिर्फ प्रोडक्शन में लेना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं कि फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि मैं होटल के अंदर किचन में ही काम करना चाहूँगा। और किचन हमारा ऐसा नहीं कि जो घरेलू किचन है, होटल का किचन एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। किसी का इंटरेस्ट होता है कि मैं जो हूँ सिर्फ रेस्टोरेंट में सर्विस के लिए जाऊँगा, मैं बाहर की ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर एक साल के डिप्लोमा कोर्सेज निकाले गए, जिसको कहते हैं कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, जिससे किचन में जाना हो जी। 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन F&B सर्विस, जिसने सर्विस में जाना हो। फिर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, जिसने कि कमरे की साज सज्जा और गेस्ट से इंटरेक्शन करने के लिए आपको रिसेप्शन पे रहना हो। तो इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज निकाले गए, जिससे कि आप जॉब में जाकर अपना रोजगार भी पा सके और धीरे धीरे अपने कार्य को बढ़ा सके, और अपनी आगे की शिक्षा पाने के लिए जब आपके पास थोड़ा समय हो जाए, थोड़ा धन हो जाए, तो आप उसके साथ आगे अपनी शिक्षा को भी ले सकें। बिल्कुल। सर, हमने डिग्री की बात की, हमने डिप्लोमास की भी बात की, साथ में अगर कोई स्टूडेंट्स कुछ तो डिप्लोमास को कैरी करते हैं, डिप्लोमास
कोर्स प्रेफर करते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे हायर स्टडीज़ या एकेडमिक से जुड़ा हुआ कोई एक क्षेत्र है? इसमें दो फील्ड फिर अलग अलग हो जाते हैं जी। जब आपने डिग्री कर लिया, चाहे आपने 3 ईयर डिग्री किया या आपने 4 ईयर डिग्री कोर्स किया, अब उसमें आपका एक माइंड सेट है कि आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। होटल इंडस्ट्री का मतलब कि आप ऑपरेशंस में रहना चाहते हैं, होटल में काम करना चाहते हैं। एक होता है कि नहीं, मैं होटल्स में काम नहीं करूंगा, ऑपरेशन में काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो अपना इंटरेस्ट ऑफ वर्क है कि मैं पढ़ाना चाहूंगा, तो पढ़ाने के लिए फिर उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आजकल जो है, क्योंकि जैसे जैसे विषय बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रिसर्च बढ़ रही है, तो अब इसके अंदर होटल मैनेजमेंट में पीएचडी भी आ गई है। तो हम लोग रिसर्च के बेसिस के ऊपर कई इंस्टीट्यूट्स पीएचडी भी करा रहे हैं। तो जब आप पीएचडी करते हैं तो नई नई चीज़ों की रिसर्च करते हैं, कौन सी चीज़ माइक्रोबायोलॉजी की तरह से, कौन सी चीज़ आपके खाने के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ में आपके मेडिसिनल गुण है, कौन सी चीज़ में नहीं है, तो फिर वो फील्ड एलैबोरेट होता चला जाता है। तो अपना अपना एक इंटरेस्ट है कि आप एकेडमिक्स में जाना चाहेंगे या आप ऑपरेशन में जाना चाहेंगे। जी, जाहिर है इसमें एकेडमिक्स में भी आगे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें संभावनाएं हैं। जी, बहुत संभावना है। संभावना इसलिए है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नए इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के खुल रहे हो, चाहे वो केंद्र सरकार के खुल रहे हो, या निजी संस्थान भी होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं। तो रोजगार की कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका प्रशिक्षण, आपकी नॉलेज वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। जी सर, हमने बात करी डिग्री की, डिप्लोमास की, साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने तरफ से पर्सनालिटी पर बहुत काम करना बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ ये इंडस्ट्री है। तो किस प्रकार से वो अपनी स्किल डेवलप करें या किस प्रकार से वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और डिफेंस सर्विसेज, अगर जो आप कहें तो दोनों ही वेल डिसिप्लिन्ड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सबसे पहले जब उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनका होता है, सबसे पहले उनको 3-4 चीजें सिखाई जाती हैं। एक, आप अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे, आप अपने आप को वेल ग्रूम देखना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि आपने सफेद शर्ट पहन ली और नीले रंग की निक्कर पहन ली, और आपने काले रंग की पैंट पहन ली तो आपने पीले रंग की शर्ट पहन ली। तो आप अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे? तो सबका जवाब आता अच्छा। हम मुझे पूछते अच्छे का पैरामीटर क्या है? अच्छे का पैरामीटर यह है कि जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, जो चीज आपकी आंखों को अच्छी लगेगी वही अच्छी कहलाएगी। अगर जो आप जरूरत से ज्यादा बड़े बाल रख लेंगे, जेंट्स बियर्ड रख लेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हम सबसे पहले जब इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, सबसे पहला हमारा जो करिकुलम है, पढ़ाई के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि आपके शूज़ जो हैं पॉलिश हो। ये नहीं कि आपने अपने वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहने तो आप स्पोर्ट्स शू पहन के आएंगे। आपने अगर जो ब्लैक ट्राउज़र पहना है तो आपके साथ उसके ब्लैक सॉक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके साथ आपने वाइट सॉक्स पहन ली। आपका अगर जो कोट है तो प्रॉपर होना चाहिए। कॉलर है शर्ट के तो दे शुड बी प्रॉपर कॉलर। टाई है तो आपकी प्रॉपर नॉट होनी चाहिए एंड इट शुड बी बैलेंस टाई। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि टाई की जो टिप है दैट शुड बी एग्जैक्टली ऑन द टिप ऑफ द बेल्ट। ये नहीं कि उससे नीचे नहीं होनी चाहिए और उससे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। कोट के बटन आपके ऐसे नहीं होने चाहिए जो इतना टाइट हो आप हिल ना सकें। तो ये जब पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर जाते हैं तो 3 साल हम उनको इतना रिगरस, इतना कठोर हम लोग तो ये करते हैं कि अगर जो आप एंटर कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, अगर जो आप वेल ग्रूम्ड नहीं है तो यू आर मार्क्ड एब्सेंट, यू कैन गो बैक। गेट योरसेल्फ वेल ग्रूम, प्रॉपर शेव करके आएंगे। और अगर जो लड़कियां हैं तो प्रॉपर अपना हेयर बांध कर आएंगी, नो फैशंस। यहाँ तक कि हम लड़कियों को भी अलाउ नहीं करते कि आप अपने नेल्स बड़े रखें, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड टू बी अनहाइजेनिक जब आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नाइदर वी अलाउ देम टू पुट दी नेल पेंट्स, नाइदर वी अलाउ देम टू हैव लॉन्गर नेल्स। बालों को भी हम उनका टाई अप रखते हैं, देन वी पुट दी हेड कैप्स ऑन दैट, शेफ कैप जिसको बोलते हैं, सो दैट द हेयर डजंट गो इनटू द एरिया ऑफ द वर्क। तो पर्सनल ग्रूमिंग पे हम लोग उनका बहुत ध्यान रखते हैं। और जब वो 3 साल के बाद बच्चे निकल के जाते हैं तो वो अपने आप ही कहते हैं सर हमारे अंदर इतना चेंज आ गया जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स उनके अंदर जिसे कहते हैं ना कूट के भर दिया जाता है कि विदाउट ग्रूमिंग
यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो और खाली ग्रूमिंग ही नहीं, अब आप मानेंगे कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर इंग्लिश का बहुत ज्यादा जोर रहता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी मतलब खाली उत्तराखंड के नहीं, पूरे देश अलग अलग जगहों से है। यहाँ तक कि मेरे पास नेपाल के बच्चे भी लास्ट ईयर थे, अंडमान का भी था, वो बच्चे भी हैं। तो उनकी एक सबसे बड़ा उसमें क्या रहता है कि जब हर तरीके के बच्चे मिलते हैं तो एक दूसरे का कल्चर समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब इसी कल्चर के ऊपर मैं आऊँगा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया था टूरिज्म और कल्चर को लेके। तो उत्तराखंड का एक जो लिस्ट बनी हमारा उनके साथ हुआ कर्नाटक के साथ। तो हमने कर्नाटक के जो IHMs के बच्चे थे और उनकी फैकल्टी थी उनको यहाँ बुलाया, 10 दिन का प्रोग्राम उनका रखा। उस 10 दिन के प्रोग्राम में हमने उनको उत्तराखंड के बारे में बताया, घुमाया, उनका कल्चर दिखाया, डांस दिखाया, ट्राइब्स दिखाई और जो यहाँ की एंसेस्ट्रल चीज़ें हैं वो दिखाया। दे वर वेरी हैप्पी। तो और हमारे भी बच्चे वहाँ गए। तो मकसद ये है कि इसके थ्रू हम पूरी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं और बच्चों का ज्ञानवर्धन भी होता है और डिफरेंट चीज़ें भी वो सीखते हैं जी। तो कई बच्चे आते हैं जिनका कम्युनिकेशन वीक होता है, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। जैसे मैंने किया हुआ है कि जो बच्चे वीक हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में जो आते हैं, जो बच्चे वीक होते हैं, उनका मॉर्निंग में जो 20-25 बच्चे हैं उनका अलग से एक क्लास सिर्फ इंग्लिश के लिए रखा हुआ है। एक इंग्लिश की फैकल्टी है, उनको बेसिक से पढ़ाना शुरू करती है जी। और वो पढ़ते हैं और मेहनत भी करते हैं जी। और उनको मैंने स्ट्रिक्ट किया हुआ कि अगर आप नहीं करोगे तो आई विल नॉट अलाउ यू टू गेट इनटू द एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। 3 साल तक वो इस लेवल पर आ जाते हैं कि दे कैन हैव एन इंटरेक्शन विद द गेस्ट इन दी होटल्स। बिल्कुल, डिसिप्लिन के साथ और दूसरे कल्चर से उन्हें बहुत जानने को मिलता है इस कोर्स के माध्यम से। साथ ही कौन कौन से और सेक्टर्स हैं जहाँ पर, क्या सिर्फ होटल में ही जो है छात्र जा पाते हैं इसके बाद, या फिर और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने होटल मैनेजमेंट पास आउट किया था तो उस समय सिर्फ एक होटल्स में ही अपॉर्चुनिटी रहती थी। तो हमारे को ये डर रहता था कि अगर जो हमने होटल में सही काम नहीं किया हमें निकाल देंगे बाहर, और जब बाहर चलेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑफर नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को इसलिए बाकी इंडस्ट्री जैसे रिटेल इंडस्ट्री है, आपके PVRs हैं, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और आपके बैंक्स हैं, यहाँ तक कि आपके इंश्योरेंस सेक्टर है, आपके टेलीकॉम सेक्टर है, ये सब लोग जो हैं एग्जेक्टिव्स, फ्रंट ऑफिस एग्जेक्टिव्स, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, पब्लिक रिलेशन एग्जेक्टिव्स, यहाँ तक कि डाइटिशियन इन हॉस्पिटल्स, दे हायर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द IHMs। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है व्हेन वी इंटरेक्ट विद देम कि एक, दे आर वेल ग्रूम्ड, दूसरा दे आर वेल मैनर्ड, थर्ड दे आर वेल कम्युनिकेटेड इन देयर कन्वर्सेशन, और लास्ट में उनकी सब्जेक्ट नॉलेज तो है जिस सब्जेक्ट में वो जाना चाहते हैं। अब बहुत सारी चेंज हैं, सपोज इफ आई से इंपोर्टेड वॉचेस की हमारे पास आती हैं कंपनीज टू हायर द स्टूडेंट्स। अब वॉच को क्या करेंगे, बट सिंस दे आर वेल ग्रूम्ड, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे हैव गुड कम्युनिकेशन, तो दे कैन सेल द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। हमारे कई स्टूडेंट जो हैं, मैं इसको कहना अनुचित नहीं समझूंगा, यहाँ के कई प्रोमिनेंट बिल्डर्स ने भी हमारे स्टूडेंट्स को हायर किया हुआ है टू सेल देयर प्रोजेक्ट्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। जो उनका एप्टीट्यूड फिर सेल का भी है जी। हर एक का नहीं है कि इसके अंदर हम सिर्फ ऑपरेशन में जाके रेस्टोरेंट में ही काम करें। तो वी टेक द स्टूडेंट्स इन ऑल द फील्ड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी है एंड ऑपरेशन में तो है। बिल्कुल, न्यूट्रिशन जैसे हमने एक बात करी, डाइटिशियन, और साथ ही एंटरप्रेन्योर भी आजकल खुद का भी बिजनेस जो है आप सेट कर सकते हैं रिलेटेड। तो सर उसमें कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं? एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आपको बोलूंगा कि हमारे यहाँ के कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं जी, जिन्होंने बैंकेट हॉल्स लीज पे लेके अपना बैंकेटिंग का काम कर रहे हैं। कई स्टूडेंट हैं जिन्हें होटल्स लीज पे अपना काम कर रहे हैं, लेके चला रहे हैं। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल कैंटीन्स चला रहे हैं। कई स्टूडेंट्स जो हैं हॉस्पिटल्स की जो कैंटीन्स हैं उनको चला रहे हैं। अभी रिसेंटली जो डिप्लोमा बेकरी एंड कन्फेक्शनरी हमारे स्टूडेंट पास आउट होके गए हैं, आई वॉज शॉक्ड
उन दो ने अपनी बेकरी सेटअप कर ली है, छोटी बेकरी, विद इन हार्डली इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख, उससे ज्यादा का नहीं है। और आज तो हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वरोजगार की इतनी योजनाएं दे रहे हैं कि लोग स्वरोजगार अपना लगा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बेकरी स्टैब्लिश करके, ठीक है अभी इतना सेटअप उनका नहीं है कि वो अपनी खुद मार्केटिंग कर सकें, लेकिन वो बड़ी बेकरीज को उनके क्वालिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, एंड दे आर रनिंग गुड। कई लोगों ने यहाँ पर लॉन्ड्री मशीन्स लगा ली हैं अपनी, उसके लिए भी प्रदेश सरकार ने उनको स्वरोजगार स्कीम के अंडर में लोन दिया है, तो उन्होंने लॉन्ड्री मशीन लगा रखी हैं, एंड दे आर रनिंग गुड। वो किस लिए कि आज की डेट में जितना भी यंग कपल है, यंग क्राउड है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है, बोथ आर वर्किंग, तो अब इतना टाइम नहीं होता कि घर पर यू कैन वॉश योर क्लोथ एंड डू ऑल दीज थिंग्स, तो एट द वेरी रीजनेबल रेट दे आर डूइंग दिस बिजनेस, और उनको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है उसके अंदर। तो स्वरोजगार की योजना, तो स्वरोजगार तो अपने आप खुल रहा है इसमें जी। बस करना क्या है कि आपको अपनी लगने से काम करना जी। बस बहुत से सेक्टर्स हैं इसमें, बहुत से सेक्टर्स मिले जुले हुए हैं, बस आपको पहचानना है कि कहाँ आपकी काबिलियत है और कहाँ आप क्या करना चाहते हैं। जी जी। इसमें मैं आपको एक चीज और, एक बात से और भी अवगत कराऊंगा कि केंद्र सरकार ने जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, साधन नहीं है कि कहाँ काम सीखें, तो उनके लिए छोटी छोटी स्कीम्स के प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में काम करना चाह रहे हैं, आप किचन में काम करना चाह रहे हैं, तो 86 डेज 89 डेज के छोटे प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं हुनर से रोजगार तक जी। तो आपने वो सीखा, आपको हम उसके लिए 6 महीने की पहले तो कोर्स कराते हैं, 89 डेज का अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन का कोर्स कराते हैं। उस कोर्स को कराने के बाद आपको उस फील्ड के लिए होटल्स में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और अब तो मैंने ये किया है कि अगर जो मैंने मान लीजिए मैंने जो है हुनर से रोजगार आपका सिर्फ किचन में किया है, तो 6 महीने की ट्रेनिंग है। हम ये कहते हैं कि होटल्स को कहते हैं कि आप इनको होटल्स की हर फील्ड की ट्रेनिंग दीजिए, ताकि जाने के बाद भी आदमी का हो सकता है रुझान किसी और तरफ को हो जाए, तो उस तरीके से अपने आप को एक्सेल कर सके। तो इस तरीके के कोर्स भी हमारे यहाँ बहुत चल रहे हैं, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं, जो कि F&B प्रोडक्शन में है, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस जी। बिल्कुल, बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही प्रकार के कोर्सेज हैं। अकॉर्डिंगली जिस प्रकार से आपको जो है आपका इंटरेस्ट है, रुझान है, उस प्रकार से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ब्रीफ में सर मैं जानना चाहूँगी, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले, पहले माना जाता था कि औरतों के लिए ये है या वुमेन्स के लिए ये सेक्टर नहीं है या इस सेक्टर में उनके लिए सेफ्टी नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पहले जो है जो लड़कियों के पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां हमारे होटल इंडस्ट्री में जाएं और काम करें, उसको किसी और नजरिए से देखा जाता था। उसको मैं इसलिए कहूंगा कि तब तक लोगों में जागरूकता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि होटल इंडस्ट्री जो है वो इस तरीके की नहीं है जहां पे कोई दूसरा काम ना कर सके। इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे हैं हुनर से रोजगार के, हम लोग इसमें बहुत काम कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। तो प्रदेश की कई सारी बच्चियां जो हैं हमारे आती हैं, सीखती हैं, और इसमें मैं ये कहना कतई भी अनुचित नहीं समझूंगा कि हमारे यहाँ से ऑलरेडी मेरा ख्याल कुछ नहीं तो 12 से 14 लड़कियां हुनर से रोजगार का कोर्स करने के बाद, कुछ तो रेस्टोरेंट में किया, F&B सर्विस में, कुछ ने प्रोडक्शन में किया, आज वो विदेशों में काम कर रही हैं। बिल्कुल, विदेशों के अच्छे होटलों में काम कर रही हैं। और इसमें मैं आपको ये भी कहना उचित समझूंगा, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा जो प्रदेश के दूर दराज लोगों में रह रहे हैं और उनके दिमाग में कुछ गलत फहमियां हैं, कि आप अपनी बच्चियों को अगर जो पूरा डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स नहीं करा सकते, आप ये हुनर का रोजगार का कोर्स जरूर कराइए। और रोजगार की कहीं कमी नहीं है जी। हमारे यहाँ पे जब 3-4 लड़कियों ने कोर्स किया, तो 3-4 लड़कियों के लिए ऑप्शन आए दुबई जाने के लिए। तो उनके परिवार बुलाया मैंने, तो मुझसे तो हाँ कर जाते थे, फिर जाते थे कि घर जाके फिर मना कि नहीं भेजेंगे। अब वो बच्चियां कहती थी कि सर हम जाना चाहते हैं, पेरेंट्स कहते थे कि हम भेजना नहीं चाहते थे, मेरे सामने हाँ कर जाते थे जी। तो ये सिलसिला लगभग 2 महीने चलता रहा
और मेरे पास प्रेशर बहुत था कि आप उनको भेजिए, क्योंकि मैंने कई जगह काम किया है, घूमा भी बहुत हूँ, तो मुझे मालूम है कि कहाँ सेफ्टी है, कहाँ सेफ्टी नहीं है। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुला के ये कहा कि मैं आपसे एक ही चीज़ हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ कि आपकी बेटियां यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर सुरक्षित होंगी, और अगर जो आपको अगले 1 साल में कोई दिक्कत आए, आप मेरे नाम से FIR करा दीजिएगा थाने में। और आज लगभग 2 साल से उनकी बच्चियां बाहर हैं। अब वो आके मुझे बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा हमारे को सिखाया। अब वो बच्चियां उन्हें पैसा भी भेज रही हैं, उनका अपना जीवन स्तर जो है ऊपर जा उठ गया। बिल्कुल। तो अब इससे ज्यादा तो राष्ट्रीय लेवल पे तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तमाम लोगों के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सभी के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज तमाम है। और इस माध्यम से, आपके माध्यम से और दूरदर्शन चैनल के माध्यम से भी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लोग ये कहते थे कि मूक और बधिर, डेफ एंड डम, होटल में काम नहीं कर सकते। मैंने अपने यहाँ एक स्टूडेंट है जो डेफ एंड डम, पहले मैंने उसको डिप्लोमा कराया फूड प्रोडक्शन में, अब उसको मैंने डिग्री कराई है, और आज वो देहरादून में एक अच्छे होटल में काम कर रहा है जी, बीइंग डेफ एंड डम जी। और हमारे इंस्टीट्यूट ने एक लड़की, एक बच्ची को गोद लिया हुआ है, जिस बच्ची को हम अभी, वो शायद 7th में आ गई होगी, 7th या 8th में, जब मैं यहाँ आया था, मैंने तभी एक ऐसा सोच अपनी फैकल्टी के सामने और अपने स्टूडेंट्स के सामने रखा था कि हम, हर आदमी यही सोचता है कि सरकार क्या कर रही है। मैंने सबसे पूछा था कि हम कुछ कर रहे हैं देश के लिए या नहीं कर रहे। हम बहुत छोटे स्तर के ऊपर हैं, हम इतना तो कर सकते हैं, अगर हम किसी एक गरीब परिवार की एक लड़की अगर जो पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई किसी वजह से रुक रही है, हम उसे कंट्रीब्यूट करके अगर पढ़ा सकते हैं तो उसका जीवन स्तर बढ़ा सकते हैं। जिसकी फीस, सारा स्कूल का खर्चा, बस बच्चे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको पढ़ा रहे हैं। 4 साल से हम ये प्रथा चल रही है, और आगे चलता रहा तो मैं एक आध बच्ची और भी इस तरीके से IHM के थ्रू अडॉप्ट करूंगा और उसको पढ़ाऊंगा जी। तमाम संभावनाएं हैं सर इस करियर में, तमाम संभावनाओं की कमी नहीं है। बिल्कुल। और जो लोगों का ये एक ख्याल है कि होटल इंडस्ट्री खराब है और लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, 100% सेफ है। अगर जो लड़की, कोई भी गर्ल कैंडिडेट किसी होटल में भी काम कर रही है, दी होटल्स की ये लायबिलिटी है, दे टेक द सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स। वो कभी भी उनको रात में नहीं बुलाते हैं, अगर जो रात की शिफ्ट में बुलाते हैं दे डोंट लेट देम गो आउट। रात को 10 बजे के बाद होटल की गाड़ी जाएगी, उनको घर पर छोड़कर आएगी और वापस आएगी जी। बिल्कुल तमाम संभावनाएं हैं, और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे हमारे सभी लोगों को इसमें जो है उन्हें हेल्प मिली होगी, मदद मिली होगी आपके जवाबों से। और आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। करियर से जुड़ी हुई आपकी तमाम जो मुश्किलें हैं उसका हमने समाधान आपको ढूंढने में मदद की होगी। और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।